आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके कंप्यूटर का पहला चैप्टर, जिसका क्या नाम है, कल हमने पीडीएफ आप लोग को भेजा था ना 3-4 पेजेस का, देखा था उसको आप लोगों ने। कंप्यूटर लैंग्वेज। लैंग्वेज, तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, कौन बताएगा? लैंग्वेज क्या होती है, कंप्यूटर भी भूल जाते हैं। सबसे पहले आप लोग हमको बताएंगे कि लैंग्वेज क्या होती है, बताइए कौन बताएगा? आदित्य बताएंगे या अरुण बताएंगे या आस्था बताएंगे, कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए लैंग्वेज क्या होती है, जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ ना। हेलो, यस सर। हिंदी में बात कर रहा हूँ ना, तो क्या हो रहा है, हिंदी क्या है, एक लैंग्वेज है जिससे मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए वो चीजें बोल रहा हूँ। और आपको भी वो वाली लैंग्वेज आती है, कौन सी लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश, तो आप क्या कर रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं, ठीक है। यानी जो मेरा थिंकिंग है, जो मेरे दिमाग का चीज है, वो मैं आपको समझाने के लिए जिस मीडियम का यूज कर रहा हूँ, वो मीडियम आपकी क्या है, लैंग्वेज है। क्या है वो? लैंग्वेज है। लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या होती है, कम्युनिकेशन मीडियम होता है, कम्युनिकेशन मीडियम, जिससे क्या होता है, एक से ज्यादा लोग या मशीनें आपस में जुड़ती हैं, किस लिए, अपने डेटा और इंस्ट्रक्शंस का ट्रांसफर करने के लिए। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, अपने क्या करते हैं, अपने विचार हम आपको बताते हैं और आप अपने विचार हमको बताते हैं। यही तो होता है ना, जब आदमी बातचीत करता है तो क्या करता है, जो मुझे न्यूज़ बताओगे मैं आपको बताऊंगा, या जैसे हम लोग जब भी मिलते उलते हैं, अब जैसे अभी हम आदित्य से पूछ रहे थे, आदित्य आप मुझे पहचानते हैं नहीं पहचानते हैं, उसी तरह से अगर मैं आप लोग से बात करूंगा तो हम लोग को क्या एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, एक भाषा की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ठीक है ना। उसी तरह यस से सर। आप और कंप्यूटर, कंप्यूटर को आप चलाते हैं, फिर आप जो काम उसको बोलते हैं कंप्यूटर आपका काम भी करता है। अगर आप उसको एडिशन करने के लिए बोलेंगे, सब्ट्रैक्शन करने के लिए बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है, पेंटिंग करना होता है, गाना प्ले करना होता है, वीडियो प्ले करना होता है, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप कंप्यूटर से करवाते हैं ना, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये सारे काम उसको कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक कम्युनिकेशन मीडियम की जरूरत पड़ेगी या एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, जो कि जो चीजें मैं बोलूंगा वो कंप्यूटर को बता देगा कि भैया आपको ये करने के लिए बोला जा रहा है। बात समझ रहे हैं सब लोग? यस सर। ठीक है, अब लैंग्वेजेस क्या है पता चल गई ये चीज, लैंग्वेज क्या होती पता चल गई ना, कम्युनिकेशन मीडियम जिससे आप और हम या आपका कंप्यूटर और आप एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इंटरैक्ट कर पाते हैं, ठीक है। यस सर। जो हमारा, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज, जो कंप्यूटर समझता है, वो जो लैंग्वेज होती है वो कौन सी लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, ठीक है, समझ गए? यस सर। देखो अब इसमें क्या होता है ना, कई सारी लैंग्वेजेस होती हैं, उनके आपके जनरेशंस होते हैं, पीढ़ियां होती हैं या उनके वर्जन्स होते हैं, ठीक है। कैसे वर्जन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी पीढ़ी होती ना, हम लोग जैसे क्या है, ह्यूमन बीइंग है, हम लोग इंसान हैं। अभी जैसे मैं हूँ, ठीक, मैं हूँ, फिर मेरे पापा होंगे, फिर उनके भी पापा होंगे, उसी तरह से कर करके, और पहले के लोग भी हैं, ऐसा सबके साथ होता है, बोलिए, ठीक है। और इसी तरह क्या होता है ना, जो आपका कंप्यूटर होता है या जो इसकी लैंग्वेजेस होती हैं, इनका भी आपका क्या होता है, जनरेशन होता है, सबसे पहली, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, फिर चौथी आएगी, ठीक है। इस तरह से यस सर। करके इनकी लैंग्वेजेस की भी क्या होती है, जनरेशंस होती है, अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम देखिए लैंग्वेजेस के बारे में हमको पता चलिए, कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होती हैं, ऐसी लैंग्वेजेस जिनसे हमारे और कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन मीडियम, कम्युनिकेशन मीडियम स्टैब्लिश होता है। हम अपने इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स की मदद से उनको क्या करते हैं, अपने इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर्स को, ठीक है। अच्छा, प्रोग्राम तक जाने के लिए आपको पहले दो चीजें और समझना पड़ेगा, क्या होता है,
एक होता है आपका डेटा और एक होता है इंस्ट्रक्शन। सुना है आप लोगों ने इसके पहले इसको? जब डेटा और इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं तो आपका जाकर के एक प्रोग्राम बनता है। बात समझ रहे हैं सब लोग? यस सर। बेटा अपना वीडियो ऑफ रखो सब लोग, वीडियो कोई नहीं ऑन करेगा, ठीक है? आदित्य कहाँ जा रहे हो चालू करके वीडियो? आदित्य सर ये बाहर आ रहे थे क्यों? सर, साउंड नहीं आ रहा सही, अच्छा नेटवर्क ठीक है प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए। ठीक है वेरी गुड। देखिए तो डेटा और इंस्ट्रक्शन जब ये दो चीजें मिलती हैं तो आपका एक प्रोग्राम बनता है, ठीक है? डेटा क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है। अब हम लोग इस पे बात करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा समझिएगा सब लोग। जैसे मान लीजिए सिर्फ डेटा की हम बात करते हैं। डेटा जो होता है वो क्या होता है, ये होता है रॉ फैक्ट एंड, ठीक है? दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है? सर दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट एंड फिगर्स। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया, कुछ भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 4, यहाँ पे लिख दिया 7, यहाँ पे लिख दिया, आप लोग क्या करते हैं, नेवादा अशोक नगर में रहते तो हमने यहाँ पे नेवादा लिख दिया, यहाँ पे हमने अशोक नगर लिख दिया, यहाँ पे हमने समीर लिख दिया, ठीक है? यहाँ पे हमने बनाना लिख दिया। कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? यस सर। नो तो दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम कर रहा होगा बेटा। बाकी सबको दिख रहा है सही से? यस सर। सर हमने लिखा है 4, 7, नेवादा, अशोक नगर, अमीर, बनाना, क्या है ये सब? ये सब क्या है, किसी को पता ही नहीं चलेगा। सारी चीजें हमने क्या करी है, गलत तरीके से रखी हुई है। जैसे मान लो अब हम यहाँ पे और कुछ लिख दे रहे हैं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइंस लिख दे रहे हैं, ठीक है? अब देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने कुछ लिखा तो है मगर इसका कुछ मीनिंग निकल के आ रहा है क्या? साइंस क्यों लिखा हुआ है, 4 क्यों लिखा हुआ है, 7 क्यों लिखा हुआ है, हमको कोई चीज पता ही नहीं चल रही है, ठीक है? बेटा सब लोग अपना अपना वीडियो ऑफ रखो। वीडियो ऑफ रखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, अच्छा वीडियो आपको मिलेगा। आप जब अपना वीडियो ऑन रखेंगे ना तो आपका नेटवर्क स्टेबल नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। ठीक है, तो साइंस क्यों लिखा है, 4, 7, नेवादा, अशोक नगर, समीर, बनाना, ये सब क्या है, कुछ भी लिखा हुआ है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकल के आ रहा है। तो इस तरह की जो भी चीजें होती हैं ये आपकी क्या होती है, डेटा होती है। जैसे इनको अगर आप कहना चाहें तो ये कच्चा फिगर और फैक्ट होता है, यानी इनसे आप चीजें बना तो सकते हैं मगर जब ये अलग अलग होंगे तो इनका कुछ भी मीनिंग क्या होगा, नहीं मिलेगा आपको। अब हमने क्या कर दिया, इंस्ट्रक्शंस ले आते हैं। यहाँ पे डेटा के बाद दूसरे नंबर पे आता है इंस्ट्रक्शंस। अब हम यहाँ पे आते हैं। अब हम इंस्ट्रक्शंस मीन्स क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस को हिंदी में क्या कहते हैं, कौन बताएगा? हेलो हेलो। इंस्ट्रक्शंस को हिंदी में कहते हैं निर्देश। क्या कहते हैं? सर आदेश देना, आदेश देना या निर्देश देना, ठीक है? तो हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे दिया कि ये क्या है, ये सारी चीजें लेकर के हमको एक स्टूडेंट का डिटेल बनाना है जिसमें स्टूडेंट का नेम जो होगा वो कहाँ रखना है, सबको दिख रहा है? यस सर। यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखना है, यहाँ पे स्टूडेंट का एज लिखना है, यहाँ पे स्टूडेंट का क्लास लिखना है, ठीक है? यहाँ पे उसका एड्रेस लिखना है, ठीक? उसका
फेवरेट सब्जेक्ट लिखना है उसका, ठीक है। सर और लास्ट में उसका फेवरेट फ्रूट लिखना है कि उसको फ्रूट कौन सा पसंद है, ठीक है। तो हमने किसी बच्चे का नाम ले लिया, समीर था उसका नाम, तो हमने उसका नाम समीर लिख दिया, ठीक। उसकी एज हमने लिख दी 7 ईयर्स, यहाँ पे 7 ईयर्स हो जाएगा। किस क्लास में पढ़ता है, वो क्लास 2 में पढ़ता है, ठीक है। सब लिखते जा रहे हैं ना। उसका एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस है नेवादा और अशोकनगर। यहाँ पे हमने लिख दिया नेवादा अशोकनगर। सबको समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है? वीडियो दिखाई दे रही, समझ भी नहीं आ कहीं और चले जाओ जहाँ पे नेटवर्क अच्छा आता हो फोन का आपके, ठीक है। रही है। और ये जो साइंस लिखा था, साइंस हमने क्या दिया कि ये साइंस इस बच्चे का क्या है, साइंस इस बच्चे का क्या है, फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है। समझ गए सब लोग? हो तो पूरा गल जाए इनके समान। चलिए देखिए, तो और लास्ट में हमने लिख दिया कि उसका जो फेवरेट फ्रूट है वो कौन सा है, बनाना है। तो ये आपका पूरा क्या निकल के आ गया। अब ये पूरा आपका इंफॉर्मेशन बन जाता है कि भैया उस बच्चे की एज क्या है, नाम क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, क्या उसका एड्रेस है, कौन सा सब्जेक्ट उसको अच्छा लगता है और कौन सा फ्रूट उसको अच्छा लगता है, ठीक है। वो एक पूरी आपकी जो बन गई वो इंफॉर्मेशन बन गई। क्या बन गई? यस इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बन गई। समझ में आया ना? जब आपका डेटा और इंस्ट्रक्शन इसको समझ में नहीं आया, नाम बताइए अपना। हेलो, सर। क्या नाम है, क्या नाम है? देखो सूखी अपन देख दे। आदित्य, आस्था, यस सर। किसको समझ में नहीं आ रहा है? सर मुझे नहीं समझ में आया। सर रॉबिन सिंह। रॉबिन सिंह। रॉबिन क्या नहीं आया तुमको, बताओ। डेटा क्या होता है? ऐसी डिटेल्स, ऐसी चीजें जिनका कोई मीनिंग नहीं निकलता, ठीक है। यस सर। और इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस मीन्स निर्देश। अब हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने कुछ डेटा रखा था जिसको कैसे कैसे फीड करना है वो हमने बता दिया कि बच्चे का नाम यहाँ होना चाहिए, उसकी एज यहाँ होनी चाहिए, उसका क्लास यहाँ होना चाहिए, उसका एड्रेस ये, और उसका फेवरेट सब्जेक्ट ये होना चाहिए, और उसका जो फेवरेट फ्रूट है वो यहाँ होना चाहिए। अब क्या हो गया, ये जो हमने बता दिया कि कौन सी चीज आपको कहाँ पे रखनी है, कौन सी डिटेल आपको कहाँ पे भरनी है, ये आपका क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया बेटा, इंस्ट्रक्शन। जैसे आप लोग जब पेपर देने जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक दो नंबर के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक 4 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो आप जब 4 नंबर वाले क्वेश्चन करते हैं तो आपको 4 नंबर पे ही आपका मार्क्स दिए जाते हैं, और जब 2 नंबर वाले करते हैं तो आपको 2 नंबर वाले पे मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। ये आपके इंस्ट्रक्शन इसी तरह के होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि आपकी जो मैथ्स की क्लास होगी वो 4 बजे से होगी, आपकी साइंस क्लास 5 बजे से होगी, आपकी हिंदी की 3 बजे से होगी। ये आपको इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं कि आपकी कौन सी क्लास कितने बजे चलेगी। फिर आप क्या करते हैं, उस टाइम पे पहुंच जाते हैं और अपनी क्लास को अटेंड करते हैं, ठीक है। सर। आप समझ में आए कुछ? यस सर समझ गया। चलो, डेटा, इंस्ट्रक्शन, ये दोनों मिल करके क्या बना दिया इन लोगों ने, इंफॉर्मेशन बना दिया, ठीक है। यस सर। और सुनिए, अब क्या होता है आगे, इसके बाद क्या होगा, डेटा, इंस्ट्रक्शन, डेटा और इंस्ट्रक्शन ने दोनों को मिलाकर इंफॉर्मेशन बना दिया। ठीक।
और इसी इन्हीं कई सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये दोनों चीजें से आपका क्या बना, इंफॉर्मेशन बना। अब यहाँ पे क्या होगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जब कई सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से आपका बनता है प्रोग्राम। क्या बनता है, प्रोग्राम बनता है। डेटा और इंस्ट्रक्शंस मिलके इंफॉर्मेशन बनाया। सब लोग अपना बेटा माइक ऑफ रखो। ले ठीक है, इसको आवाज नहीं आ रही, हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, किसको आवाज नहीं आ रही है? आस्था, आस्था यस सर, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है, किसको आवाज नहीं आ रही है? बल्दी को नहीं आ रही, उसने माइक अपना ऑन नहीं किया। चलो देखो देखो, अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जब कई सारी इंस्ट्रक्शंस एक ही जगह पे हम लोग फीड कर देते हैं तो वो आपका क्या बनता है, एक प्रोग्राम बनता है। क्या बनता है, एक प्रोग्राम बनता है। एक प्रोग्राम बनता है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, आप लोग गेम खेलते हैं ना, सर गेम खेलते हैं यस सर, आप लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं, कार रेसिंग, बाइक रेसिंग, ये सब गेम्स खेलते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लोग का जो आपका कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड होता है, यहाँ पे आपकी 4 बटन्स होती हैं जो आपकी क्या करती हैं, ये आपकी अप बटन होती है, इधर से लेफ्ट होता है, इधर से राइट होता है, इधर से डाउन होता है, इस तरह की बटन्स होती है ना। तो जब आप कोई गेम खेलते हैं तो इससे जब आप अप वाली बटन दबाते हैं तो क्या होता है, आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, बना रहता है। ऐसा निशान रहता है ना उस पे। और जब आप लेफ्ट वाला बटन दबाते हैं तो आपकी जो भी गाड़ी होती है वो लेफ्ट मुड़ जाती है। फिर जब आप राइट वाला दबाते हैं तो आपकी गाड़ी क्या होती है, राइट मुड़ती है। जब आप नीचे वाला बटन दबाते हैं तो क्या होता है, आपकी गाड़ी क्या होती है, रुक जाती है या ब्रेक लगती है या पीछे जाने लगती है। वेरी गुड, ठीक है। तो अब आपका आप जब पीछे चाहते हैं कि आपकी गाड़ी पीछे जाए तो आप ये वाला बटन दबाते हैं अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल फोन पे। मगर आपके मोबाइल फोन को दिखता तो है नहीं कि आप कौन सी बटन दबा रहे हैं, दिखता है उसको? यस सर, कंप्यूटर को दिखता है क्या कि आप, हाँ नहीं दिखता ना? नो सर। नो सर। तो हम क्या करते हैं ना, जब हम अपने गेम्स बनाते होते हैं, जैसे हम लोग अभी गेम की बात कर रहे हैं, जब हम लोग गेम्स बनाते हैं तो हम लोग पहले से ही इंस्ट्रक्शंस उसमें फीड कर देते हैं। तो जब कोई भी आदमी ये वाली बटन दबाएगा तो गाड़ी को क्या करना है, रुक जाना है या रिवर्स होना है। जब कोई ये वाली बटन दबाएगा तो लेफ्ट मोड़ना है, जब कोई ये वाली बटन दबाएगा तो राइट मोड़ना है, जब कोई ये वाली बटन दबाएगा तो मैं तो पढ़ रही हूँ। स्पीड बढ़ना है। ठीक है, यस सर। समझ गए? तो ये क्या हो गया, ये अलग इंस्ट्रक्शन, ये भी अलग इंस्ट्रक्शन, ये भी अलग है, ये भी अलग है। सारे इंस्ट्रक्शन जब हमने एक साथ मिला दिए तो ये आपका क्या बन गए, प्रोग्राम बन गया। क्या बन गया ये? यस सर। प्रोग्राम बन गया। प्रोग्राम बन गया। बात समझ में आ गई ना? यस सर। अब आपने कभी किसी को बात करके सुना है कि आज शाम का तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? सुने हो कि नहीं आप लोग? यस सर। तो आप लोग क्या जवाब देते हैं? जैसे मान लीजिए अभी मैं पूछ लेता हूँ, आज शाम का तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, क्या करने वाली हो? क्या बताएंगे? जो हाँ, कोई प्रोग्राम नहीं है तुम्हारा, इसका मतलब आदित्य तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? कुछ नहीं, खाना खाना है, टीवी देखना है, गेम खेलना है, अपना होमवर्क पूरा करना है। ठीक, हमने जैसा अब आप अगर मुझसे पूछेंगे कि सर आपका क्या प्रोग्राम है, आपका आज का क्या प्रोग्राम है, तो आप नहीं पूछेंगे हमसे?
हमारा शेड्यूल हुआ है हम तक क्या करना है। हाँ, वो भी आपका शेड्यूल तो होता ही है, उसको भी आप प्रोग्राम कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पहले से डिसाइड करके रखा है कि 4 बजे जो है हमको क्लास 9 को पढ़ाना है, 5 बजे हमको क्या करना है, क्लास 10 को पढ़ाना है, 6 बजे हमको क्या करना है, एग्जाम लेना है, 7 बजे क्या होगा, हमको किसी मीटिंग में जाना है। ये क्या है हमारा Yes. पूरा आज का प्रोग्राम। पूरा प्रोग्राम है ना। एक इंस्ट्रक्शन ये है कि यहाँ पे ये करना है, 5 बजे से ये करना है, 6 बजे से ये करना है, 7 बजे से ये करना है। फिर उसके बाद हम घर जाएंगे, खाना खाएंगे, अपना डेली का जो रूटीन होगा वो सब करेंगे। तो ये सब क्या होता है, कई सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। उसी वजह से आपके जो गेम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, वो भी उनको प्रोग्राम भी कहते हैं, और कई सारे इंस्ट्रक्शन से मिल करके आपका ये प्रोग्राम बनता है। इतना हम लोग को समझ में आ गया ना। Yes, sir. चलो, अब देखिए, अब ये प्रोग्राम ऐसे नहीं बनते। इनको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है, जिस लैंग्वेज से हमको सारी चीजें नोट कर करके बताना पड़ता है कि भैया अभी जैसे हम लोग गेम की बात कर रहे थे ना, यस सर। गेम में हम लोगों ने क्या किया था, 4 बटन्स बनाई थी। उन चारों बटन Yes, से आपकी sir. गाड़ी आगे पीछे लेफ्ट राइट होती थी। तो हम क्या करेंगे, इसके ये गेम बनाने के लिए एक लैंग्वेज का यूज करेंगे, और उस लैंग्वेज से अपने कंप्यूटर को बताएंगे कि जब कोई भी आदमी ये बटन दबाएगा तो गाड़ी इधर मोड़नी है, ये बटन दबाने पे इधर जाएगी, ये दबाने पे और तेज भागेगी, और ये दबाने पे क्या होगी, रुक जाएगी। ठीक है। Yes, sir. इसके लिए जिस लैंग्वेज का यूज होता है वही आपकी क्या होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। क्या होती है ये, Computer language. लैंग्वेज होती है। ठीक है, बात समझ गए। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, ऐसी लैंग्वेज जिससे आप अपने प्रोग्राम्स को बनाते हैं। ठीक है, बोलिए। Yes, sir. हाँ, ऐसी लैंग्वेज जैसे आप अपने कंप्यूटर के प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, वो कहलाती है आपकी कंप्यूटर लैंग्वेजेस, या इसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, Programming language. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, क्योंकि इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं ना। Yes, sir. बनाते इसीलिए इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाएंगे। Yes, sir. बनाएंगे। चलो, हम बस एक चीज और बताएंगे, उसके बाद आपको अगली क्लास में बताएंगे। सबको समझ में आ रहा ना। Yes, sir. देखो, होता क्या है, अब जैसे अभी हम बता रहे थे ना कि हर चीज की जनरेशन होती है, उसी तरह से जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ये भी आपकी कई टाइप्स की होती है। ठीक है, Yes. देखिए, इसको हम एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, फटाफट से सब लोग इसको बना लीजिएगा, अपनी कॉपी में बनाते चलिएगा। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। प्रोग्रामिंग, वीडियो नहीं दिखाई गई, मैं बनाऊंगा। बेटा जिसको वीडियो नहीं दिख रहा है ना, वो बच्चा क्या करे, अपने मोबाइल को स्वाइप करिए आप लेफ्ट हैंड की तरफ, तो उसमें देखिए एक जगह पे मेरी वीडियो बन के आ रही है, उस पर 2 बार क्लिक कर दीजिएगा तो आपको वीडियो सही से दिखने लगेगी। ठीक है, Yes, sir. ये आपको दिख रहा है ना, क्या लिखा हमने, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की, 2 टाइप की। 2 टाइप्स की होती है। पहली जो आपकी होती है वो होती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज। कौन सी होती है, Low level language. लो लेवल लैंग्वेज। इसको बनाते चलिए अपनी अपनी कॉपी में, इसको सब लोग बनाएंगे अपनी कॉपी में। यस सर, बना लेंगे 2 मिनट। बनाते रहिए इसको फटाफट। कौन लाएगा? ठीक है, 2 तरह की लैंग्वेजेस होती है। पहली आपकी क्या थी, लो लेवल लैंग्वेज, और दूसरी थी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, Yes, sir. अगर क्लास बीच में कट जाएगी तो हम आप लोग को फोटो भेज देंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा उसको। ठीक है, अब ये जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है
ये भी आपकी दो तरह की होती है, ठीक है। एक आपकी होती है Yes. मशीन लैंग्वेज, कौन सी होती है, मशीन लैंग्वेज। और दूसरी जो होती है उसका नाम होता है असेंबली लैंग्वेज। कौन सी होती है, असेंबली लैंग्वेज। बन गया इतना। Yes, sir. सर। ठीक है, तीसरा देखिए, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है इसमें जो पहला टाइप होता है, अब जो आपकी मशीन लैंग्वेज होती है ना, इसको फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, ये आपकी सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, और जो यहाँ पे आपका हाई लेवल लैंग्वेज का पहला होता है इसको बोलते हैं थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। कौन सी, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। वेरी गुड, Touch. वेरी गुड बेटा। फिर इसी में एक और होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। बनाते रहिए इसको। सर बना रहे हैं। और एक लास्ट होती है जो आपकी होती है कौन सी, फिफ्थ Fifth जनरेशन generation. लैंग्वेज। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही करेंगे, इसके आगे फिर हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप्स की होती है। बेसिकली ये 2 टाइप्स की होती है, लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज भी 2 तरह की होती है, आपकी एक मशीन लैंग्वेज होती है और दूसरी आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज। Computer language. फिर हाई लेवल लैंग्वेज की बात हम लोगों ने करी, हाई लेवल थर्ड जनरेशन लैंग्वेज थी, फोर्थ जनरेशन थी और फिफ्थ जनरेशन थी। जो इस टाइम हम लोग के कंप्यूटर्स में होती है वो कौन सी लैंग्वेज है, वो आपकी फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज चल रही है। बात समझिए सब लोग, यस सर, समझ गए। ठीक है। बस इसको बना लीजिए, इसको फटाफट बना लीजिए, फिर आप लोग की अगली क्लास नेक्स्ट टाइम पे की जाएगी, ठीक है। सर आप फोटो खींच कर भेज दीजिएगा, एक्चुअली मैं इसको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है भैया, ठीक है। यस सर। कुछ पूछना है, किसी को कोई डाउट हो रहा है, नो सर। नहीं, नो सर। एंड करी दे आपकी क्लास। आप लोग अपने दोस्तों को भी बोलिए कि आप लोग भी ज्वाइन करिए, मजा आ रहा है आप लोग ऑनलाइन क्लासेस करने में। यस सर। सर। आपके जो घर के अगल बगल दोस्त रहते हैं उनको बोलिए कि तुम लोग भी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करो, ठीक है। चलिए, अब आपकी मंडे को क्लास रहेगी, आज के लिए क्लासेस एंड करते हैं, ठीक है। बाय बाय, बाय सर। बाय बाय, बाय बाय। बाय सर। यस सर।